5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Go. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। ये एक अद्भुत सफर है। हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधों पर मेरा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। ये मेरी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत नहीं है, ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सफर का हिस्सा बने। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये शब्द हैं अंतरिक्ष की उड़ान भर रहे शुभांशु शुक्ला की। वो शुभांशु शुक्ला जिन्होंने हर भारतीय की उड़ान को पंख दे दिया है। भारतीय गगन यात्री शुभांशु एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार सभी एस्ट्रोनॉट 28.5 घंटे बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS पहुंचेंगे। लखनऊ में एक्सियम 4 की लॉन्चिंग के वक्त शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभू दयाल शुक्ला भावुक नजर आए। मिशन के सफल टेक ऑफ के बाद ताली बजाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और अपने बेटे की उड़ान पर मां की आंखें नम हो गईं। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, पर अब ठीक है। क्या लग रहा है ऊपर वाले करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया ये हम उसके लिए बाध्य थे और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर पे कृपा है। दोस्तों, आपको बताऊं कि ये तस्वीरें भारत के लिए राकेश शर्मा वाले पलों की याद दिला रही हैं। 1984 में राकेश शर्मा के बाद शुभांशु भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो 41 साल बाद देश को इस गर्व की अनुभूति करवा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला जिस मिशन पर गए हुए हैं उसकी बात करें उससे पहले उनके बारे में कुछ अहम बातों को जान लीजिए। शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज से की और फिर 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। 2006 में वो वायुसेना में शामिल हुए और फाइटर जेट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस हासिल किया। शुभांशु ने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डोर्नियर और N-32 जैसे विमानों में 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी है। उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली है जिसमें उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसे काम सीखे हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि शुभांशु ISS में क्या करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिनों तक रहेंगे और 7 एक्सपेरिमेंट करेंगे जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने तैयार किए हैं। इसमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में ह्यूमन हेल्थ और जीवों पर क्या असर होता है इसे देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और एक्सपेरिमेंट करेंगे जो लंबे स्पेस मिशंस के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए एक्सपेरिमेंट भारत के गगनयान मिशन को भी मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्सियम 4 मिशन पहले 6 बार टाला जा चुका है। जी हां, 6 बार। पहली बार 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने की वजह से लॉन्चिंग टाल दी गई थी। फिर इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया, तब फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तारीख 10 जून को दी गई, फिर मौसम खराब होने की वजह से इसे टाला गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया। इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई। नई तारीख 19 जून मिली तो मौसम की अनिश्चितता, क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण मिशन टल गया। छठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया, तब ISS के ज्वेज्जा सर्विस मॉड्यूल के इवैल्यूएशन के लिए और समय चाहिए था, इसीलिए मिशन टल गया। लेकिन अब फाइनली ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, यानी कि
देर आए पर दुरुस्त आए वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो गई है। हालांकि इस मिशन पर अच्छा खासा खर्च भी आ रहा है। भारत ने अब तक इस मिशन पर करीब 548 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये पैसे ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप में लगे हैं, जिसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सियम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है, हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शुरू हुए इस सफल मिशन का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। उनके साथ 1.4 बिलियन भारतीयों की शुभकामनाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मैं उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, सच में ये हमारे लिए गौरव का पल है। हर कोई इस पल को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आश्चर्य में है कि देखिए किस तरह से लखनऊ का शुभांशु शुक्ला, जो यहाँ पला, जो यहाँ इस मिट्टी में बड़ा हुआ, वो आज अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है और हम सब के लिए ये अपने आप में बेहद गौरव का पल। शुभांशु शुक्ला देश के लिए नई उमंग बनकर, नई उड़ान बनकर उभरे हैं। आप उन्हें किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जी, अनुभव अच्छा ही है रहा। 1-2 मिशन जो भी इसने स्टेजेस हैं बहुत आसानी से उसने कंप्लीट कर ली हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आगे का मिशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। हालांकि अभी 15 दिन का वक्त है, कैसे ये 15 दिन कटेंगे और क्या कुछ लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छे से कटेंगे। वो भी वहाँ पे बिजी होगा, अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में बिजी होगा। काम करने गया है, एक्सपेरिमेंट्स करने गया है जो उसको दिए गए हैं, और यहाँ हम भी बिजी रहेंगे। हम सब प्रेयर्स करेंगे, कुछ अच्छे डीड्स करेंगे जिससे हमारा आशीर्वाद और दुआएं उसके पास पहुँच जाए। क्या कुछ उस पल की भी आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या अनुभव होगा जब 15 वो कैसा अनुभव था, इस समय क्या अनुभव? जी बिल्कुल, कितना भी कह लें कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत सिक्योर्ड हैं, बट हमारे घर का बच्चा है, राइट? तो हमें कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, एक रिस्क फैक्टर है, बट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। वी आर होपिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू गो। अब क्या लग रहा है, चीजें कैसी रहने? अभी रिलैक्स्ड हैं। अभी तो वी आर वेटिंग फॉर इट ओनली कि वो 15 दिन में सेफली वापस घर आए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड नाउ मेरी तमन्नाएं बढ़ रही हैं। मैं उनसे बोलूंगी कि आप और मिशन करिए और हमें और प्राउड फील कराइए। ऑफ कोर्स। क्या लगता है 15 दिन बाद उस वक्त का माहौल क्या कुछ रहने वाला है? दैट तो इट्स अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। अभी तो हम इस मोमेंट को ही नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। दिस इज वे बियॉन्ड दैट एनीथिंग। एंड ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर दैट कि जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। थैंक यू।